तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही माइनिंग वीडियोज़ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग पैटर्न इज़ जनरली फॉलोड इन ड्राइवेज ऑफ स्मॉल ड्रिफ्ट्स। यानी कि जब स्मॉल ड्रिफ्ट चलाते हैं तो उसमें कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं ड्रैग कट, वेज कट, फैन कट या बर्न कट। तो स्मॉल ड्रिफ्ट सब जब चलाते हैं तो उसमें ड्रैग कट यूज़ किया जाता है, ड्रैग कट ड्रिलिंग पैटर्न। तो वेरियस ड्रिलिंग पैटर्न्स हैं वो भी देख लीजिए आप। वेज कट, पिरामिड, ड्रैग कट, फैन कट, बर्न कट, ये सारे जो ड्रिलिंग पैटर्न है वो ब्लास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। और इनके डायग्राम भी आप देख लीजिए। वेज कट जो होता है वो, वेज कट में क्या होता है कि पेयर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ड्रिल किए जाते हैं जो कि इंक्लाइन होते हैं 45 डिग्री पे सेंटर की तरफ, ठीक है। और वेज एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। वेज कट जो पैटर्न है वो सॉलिड ब्लास्टिंग में भी यूज़ किया जाता है, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में। इसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव आर रिकमेंडेड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। ऑप्शन दिए हुए हैं गन पाउडर प्लस लॉक्स, प्राइमर प्लस ANFO, बल्क साइट मिक्स्ड इमल्सन या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कि अंडरग्राउंड माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग जब करते हैं तो उसमें कौन सा एक्सप्लोजिव रिकमेंड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे जो एक्सप्लोजिव दिए हुए हैं ये ओपन कास्ट के एक्सप्लोजिव है। अंडरग्राउंड में सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है, परमीटर एक्सप्लोजिव। इसके बाद अगला सवाल है, इन सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनिशिएशन इज़ प्रिफर्ड। यानी कि सॉलिड ब्लास्टिंग में जब एक्सप्लोजिव को जलाते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो वो कौन से मेथड से करते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, डायरेक्ट इनिशिएशन, इन्वर्स इनिशिएशन, डायरेक्ट एंड इन्वर्स दोनों से, या फिर स्प्लिट। तो इसका राइट आंसर होगा इन्वर्स इनिशिएशन। सॉलिड ब्लास्टिंग में हमेशा इन्वर्स इनिशिएशन प्रेफर किया जाता है। तो चलिए डायरेक्ट इनिशिएशन और इन्वर्स इनिशिएशन क्या होता है वो भी देख लीजिए और इसका डायग्राम भी देख लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट इनिशिएशन, जिसको सीधी मार का तरीका बोला जाता है। तो एक्सप्लोजिव होल में पहले कार्ट्रिज डालते हैं, उसके बाद फिर प्राइमिंग कार्ट्रिज डालते हैं, ठीक है। प्राइमिंग कार्ट्रिज उसको बोलते हैं जिसमें कि डिटोनेटर लगा हुआ रहता है, और उसके बाद फिर स्टेमिंग करके उसको ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है इन्वर्स इनिशिएशन, जिसको उल्टी मार भी बोलते हैं, ठीक है। तो उल्टी मार मीन्स जो डायरेक्ट है उसका ठीक उल्टा। इसमें इसमें हमने डायरेक्ट इनिशिएशन में क्या किया था कि जो प्राइमिंग कार्ट्रिज था उसको हमने सबसे एंड में डाला था, ठीक है। और इन्वर्स इनिशिएशन में जो प्राइमिंग कार्ट्रिज है हम उसको सबसे नीचे डालते हैं और उसके बाद उसमें फिर कार्ट्रिज डालते हैं और फिर स्टेमिंग करके इसको ब्लास्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे डायग्राम के थ्रू दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, डिले डिटोनेटर्स यूज्ड इन सॉलिड ब्लास्टिंग हैव डिले रेंज ऑफ 0 to 6, 0 to 8, 0 to 10, नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0 to 6। जो 0 to 6 है वो डिले रेंज होता है डिले डिटोनेटर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एयर टेक मेथड इज़ यूज्ड फॉर, ऑप्शंस हैं इसके, प्री स्प्लिटिंग, वाइब्रेशन कंट्रोल, बेटर फ्रेगमेंटेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो जो एयर टेक मेथड है वो वाइब्रेशन कंट्रोल के लिए और बेटर फ्रेगमेंटेशन के लिए भी और प्री स्प्लिटिंग के लिए, यानी कि तीनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसके जो ऑप्शंस हैं तीनों सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल द एबव। इसके बाद अगला सवाल है, परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज़ कैलकुलेटेड एज, ऑप्शंस हैं इसके, स्ट्रिपिंग रेशियो, पावर फैक्टर, पाउडर फैक्टर या स्पेस फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर से जो ब्लास्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वो कैलकुलेट की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव आर रिकमेंडेड फॉर डीप होल ब्लास्टिंग। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डीप होल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं। ओपन कास्ट माइन में 3 मीटर से गहरे होल करके जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखें आप, SG 80%, OCG एंड ANFO। ऑप्शन बी है पोलर एजेक्स, ऑप्शन सी है लॉक्स और ऑप्शन डी है पेंटाडाइन। तो पेंटाडाइन तो है जो अंडरग्राउंड माइंस के लिए यूज़ होता है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, Hg 80%, Ocg एंड ANFO। इसके बाद अगला सवाल है, व्हेन एक्सप्लोजिव चार्ज इन अ होल इज सेपरेटेड बाय एयर गैप्स इंस्टीड ऑफ स्टेमिंग मटेरियल देन द प्रोसेस इज नॉन एज। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेक लोडिंग, एयर डेकिंग, डिटोनेटिंग और प्राइमिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एयर डेकिंग। तो आप ये भी जान लीजिए कि एयर डेक ब्लास्टिंग किसे कहते हैं। ब्लास्टिंग का वह मेथड है जिसमें कि होल्स में एक्सप्लोजिव के बीच में और या तो एक्सप्लोजिव और स्टेमिंग मटेरियल के बीच में हम एयर बैग यानी कि एयर डेक छोड़ देते हैं। वो खाली स्पेस रह जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्सप्लोजिव जब ब्लास्ट होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो एयर डेक के टॉप या बॉटम के बीच में कुछ देर तक रिफ्लेक्ट होते रहती है, जिससे क्या होता है कि बारूद जो है बहुत देर तक एक्टिव रहता है और वो बहुत सही तरीके से काम करता है। इससे बारूद की भी बचत होती है और जो रॉक क्रशिंग है वो भी पूरी तरीके से एकदम चूरा नहीं होता। उससे क्या होता है ना कि जो मटेरियल है वो सही तरीके से टूटता है और उसका जो सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, इससे ग्राउंड वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है। इसी में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एयर डेक ब्लास्टिंग में जो एयर गैप होता है उसे कैसे बनाया जाता है। तो जो एयर गैप होता है वो एक स्पेशल टाइप का गैस बैग होता है जिसमें केमिकल एलिमेंट्स रहते हैं। उनको हाथों में रगड़ने से उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और उसके बाद वो बैग जो है वो फूल जाता है। आप बलून को समझ लो, इसमें हवा जैसे भरते हैं उसी तरीके से वो जो बैग है वो फूल जाता है। उसके बाद उसको हम लोग या तो एक्सप्लोजिव के बीच में डालते हैं या फिर एक्सप्लोजिव और स्टेमिंग के बीच में डालते हैं। उसको धागे से, रस्सी से हम उसको सही जगह पे प्लेस कर देते हैं और उसके बाद फिर अगर हमें एक्सप्लोजिव और ऐड करना तो एक्सप्लोजिव ऐड करेंगे या फिर स्टेमिंग कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमें फ्री स्पेस मिल गया और उसके बाद हम ब्लास्टिंग करेंगे तो उसके जो फ़ायदे हैं वो हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिटोनेटिंग रिलेज आर जनरली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्लास्टिंग इन, यानी कि जो डिटोनेटिंग रिले होते हैं वो ब्लास्टिंग में कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, किस में यूज़ किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ड्रिफ्ट में, क्रॉस कट, सॉलिड ब्लास्टिंग फेस या फिर ओपन कास्ट वर्किंग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओपन कास्ट वर्किंग। डिटोनेटिंग रिले जो है वो ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव टू बी चार्ज इन अ सिंगल शॉट होल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेचर ऑफ रॉक टू बी ब्रोकन, होल डेप्थ, डायमीटर ऑफ होल, ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज। तो नेचर ऑफ रॉक टू बी ब्रोकन पे डिपेंड करेंगे, होल डेप्थ और होल डायमीटर पे भी करेगा डिपेंड, क्वालिटी ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एफिशिएंट ब्रेकिंग ऑफ रॉक, यानी कि ब्लास्टिंग के बाद रॉक का अच्छे तरीके से टूटना किस पे डिपेंड नहीं करता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।